संडे एंड इट्स 8 o'clock in the morning और हम पिकनिक के लिए जा रहे हैं। पिकनिक के लिए हम कहाँ जा रहे हैं और वो सैस्केटून से कितनी दूर है, इसके लिए हम उस्मान से कांटेक्ट करते हैं। उस्मान आपको सारी डिटेल्स बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। अभी हम जो है इस वक्त वस्कसू लेक जा रहे हैं, जो कि अगर आप सैस्केटून से ऑलमोस्ट 2 hours and 15 minutes अवे है। और जो मैं अभी मैप पे मैंने देखा है वो 200 किलोमीटर तकरीबन बनते हैं यहाँ से। तो इसको जाने के लिए आप लोग हमने तो खैर मैकॉर्मन जो है रोड से हमने टर्न लिया है टुवर्ड्स वार्मन रोड, और वार्मन रोड से होते हुए हम जाएंगे प्रिंस एल्बर्ट, और प्रिंस एल्बर्ट से एक रोड टर्न करते हैं राइट साइड को पे जो जाती है रोड, वो आपको वस्कसू लेक ले जाती है। प्रिंस एल्बर्ट से भी ये 30 मिनट्स आगे है। और वस्कसू लेक जो है वो बहुत बड़ी लेक है और बहुत ही खूबसूरत है। वहाँ बहुत सारे रिजॉर्ट बने हुए हैं, आप लोग वहाँ पे नाइट स्टे भी कर सकते हैं। और ये कंपैरेटिवली अगर आप सैस्केटून में देखें, पाइक लेक हो गई, ब्लैक स्ट्रैप लेक्स हैं, उनसे तो काफ़ी बड़ी है और इसका जो लेक का पानी है वो बहुत साफ़ है। पाइक लेक वगैरह ठीक है, अच्छी हैं, लेकिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश हो जाता है। लेकिन ये इट्स अ गुड पिकनिक प्लेस। तो देखिए अगर अब आगे चलते हैं। हम खुद पहली दफ़ा जा रहे हैं, फ्रेंड्स गए हुए थे पहले, उन्होंने हमें रेकमेंड किया, वो भी हमारे साथ आज ही जा रही है। really excited about it. So let's see आगे The अब only जाते thing हैं I was और worried आपको is that my कैसा sons है। might get bored back in the car, but literally so far it's so good. They are quiet, calm, and enjoying their drinks, enjoying the sightseeing, and they're equally excited about it. यहाँ पे तकरीबन हर घर में ही सबने बोट्स लेके रखी होती हैं, अपनी प्राइवेट बोट्स होती हैं। और जैसे कि आप देख सकते हैं पीछे लोग ट्रॉलर होते हैं, क्या होते हैं ये पीछे, हाँ, उसमें लगाते हैं और अपनी बोट्स को जिस भी लेक में जाना हो वहाँ ले जाते हैं। 25 डिग्रीज इस टाइम है, लेकिन अच्छी खासी गर्मी है, हालांकि सुबह का वक्त है। और पाकिस्तान में लाहौर में हम 45-48 डिग्री से आए हैं, लेकिन यहाँ की गर्मी और वहाँ की गर्मी में बहुत फ़र्क है। यहाँ पे 25 डिग्रीज में भी आपको खूब गर्मी लगती है। ये सारे व्यूज़ मुझे बिल्कुल पाकिस्तान के पंजाब वाले व्यूज़ स्काई देखिए बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि पाकिस्तान में भी जब हम लाहौर से इस्लामाबाद मोटरवे से जाते हैं तो रास्ते में ऐसे बहुत सारे सिटीज़ और ऐसे स्पॉट्स आते हैं, स्पेशली आई रिमेंबर नियर सरगोदा, तो जहाँ पे दोनों साइड पे बहुत ग्रीनरी होती है और इसी तरह ही फील्ड्स होती हैं। तो ये तो मैं और उस्मान अभी यही बात कर रहे थे कि ये बिल्कुल पाकिस्तान के पंजाब वाली फील्ड्स हैं। So guys, it's a heads up for everyone who is planning to go to Wस्कसू Lake कि ज़रूर जाएं। जर्नी बेशक लॉन्ग साउंड करती है, 2.5 hours फ्रॉम सैस्केटून, बट लिटरली रोड कंडीशन इतनी अमेजिंग है कि आपको ट्रैवल टाइम इतना लॉन्ग है, ये ड्यूरिंग ट्रैवलिंग बिल्कुल भी फील नहीं होगा। My sons are staying busy while listening to their favorite songs and looking outside. And just look here, this is such a beautiful display of clouds on the sky. और नीचे देखें तो हर तरफ ग्रीनरी ही ग्रीनरी है और बहुत अच्छा वेदर हो गया है। कहीं पे छाँव है, कहीं पे धूप है। गर्मी बहुत है बाहर, तो हम लोगों ने AC ऑन किया हुआ है, लेकिन this is the perfect weather to go on a picnic and to go on road travels. ये देखें अभी बिल्कुल धूप थी और हम अंडर द क्लाउड आ चुके हैं, दोबारा से बहुत सारी छाँव हो गई है। सस्कैचुअन में तकरीबन 6 months बहुत ज़्यादा हार्श वेदर रहता है, खूब स्नो पड़ती है और सब लाइफ बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। जितनी आपको इस टाइम ग्रीनरी नज़र आ रही है ये सब ख़त्म हो जाती है और सब ब्राउन एंड डार्क ब्लैक हो जाती है ग्राउंड, एंड देन लेटर ऑन इट्स कवर्ड विद थिक स्नो।
सो मैं यही अपने हस्बैंड से भी बात कर रही थी कि उन डेज़ में यहाँ पे इन्हीं रोड्स पे क्या लाइफ होती होगी। बट देन माई हस्बैंड टोल्ड मी कि ये रोड्स बिल्कुल क्लियर रहती हैं और लोग इसी तरह ही ट्रैवल करते रहते हैं। ऐसे बहुत सारे सिटीज़ हैं यहाँ पे, प्रिंस एल्बर्ट हो गया, उससे आगे ला रॉन्च है, वेस्ट कैसू टाउन है, उसके साथ बहुत सारे छोटे और बड़े टाउन्स और सिटीज़ आते रहते हैं और लोग वहाँ से ट्रैवल करते रहते हैं टुवर्ड्स सैस्केटून। तो जिस तरह ये रोड कवर होती है विद अ थिक स्नो, उसी तरह इनकी जो क्लियरिंग सर्विसेज हैं वो पहुँच जाती हैं और साथ ही साथ रोड को क्लियर करती रहती हैं। प्रिंस एल्बर्ट से तकरीबन हम इस टाइम 20 मिनट्स दूर रह गए हैं और प्रिंस एल्बर्ट से तकरीबन 40 मिनट्स पहले या आप समझ लें 30 मिनट्स पहले बहुत थिक फॉरेस्ट स्टार्ट हो जाता है, जो कि प्रिंस एल्बर्ट के बाद और भी ज़्यादा घना हो जाता है। रास्ते में हमें बेशुमार छोटे छोटे पॉन्ड, स्वम्प्स और लेक्स नज़र आती रही हैं। साइड पे बहुत सारे एनिमल्स, काउस, हॉर्सेस, और ये देखें ये पिग्स हैं इस टाइम बाय अ स्मॉल पॉन्ड, जो कि वाइल्ड पिग्स शायद ना हो प्रॉबेबली, क्योंकि आसपास बहुत सारे फार्म्स हैं। और ये अब यहाँ पे हॉर्सेस हैं, काउस हैं, लाइक बहुत ही खूबसूरत, आपको टोटली जिस तरह आप इंग्लिश मूवीज़ में देखते हैं फार्म्स बने होते हैं। अभी हम लोग यहाँ पे प्रिंस एल्बर्ट में रुके हैं थोड़ी देर के लिए, क्योंकि ड्राइव काफ़ी लंबी है और काफ़ी अरसे के बाद हमने इतना लंबा रोड ट्रिप किया है। 2.5 आवर्स का रोड ट्रिप है, बट तकरीबन अभी हमारी 40-45 मिनट्स का और रह गया है, तो हमने सोचा थोड़ा सा खड़े हो जाए, स्ट्रेच कर लें बॉडी, और बच्चों को भी बॉडी ब्रेक चाहिए होती है। ये देखें जी, प्रिंस एल्बर्ट भी एक प्रॉपर टाउन है, प्रॉपर सिटी बन चुका हुआ है। हर चीज़ मुझे यहाँ नज़र आ रही है, हर ब्रांड यहाँ पे नज़र आ रहा है। मैं सोचती थी कि प्रिंस एल्बर्ट एक छोटा सा टाउन होगा, बट लाइक इट्स सो अमेजिंग। लाइक मुझे सिनेमा नज़र आ रहा है, मेडिकल क्लिनिक है, इवन आई जस्ट सॉ सर्विस कैनेडा। ये देखें जी, बड़े हज़रात खा पी रहे हैं, फ्रेशअप हो रहे हैं। हम आए हैं और हमारे साथ हमारे 4 फ्रेंड्स, उनकी फैमिलीज़ और बच्चे बहुत एक्साइटेड हैं। यहाँ पे हमें हर वो चेन नज़र आई है जो कि हमें सैस्केटून में भी नज़र आती है। मुझे कनाडा की ये बात बहुत अच्छी लगती है कि यहाँ पे इक्वालिटी है। लाइक जो फैसिलिटीज़ आपको बिग सिटीज़ में मिलती हैं वो आपको स्मॉल टाउन, स्मॉल सिटीज़ में भी मिलती हैं। और आई गेस किसी भी कंट्री के सक्सेसफुल होने के लिए ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है कि वहाँ पे इक्वालिटी को देखा जाए। गर्मी बहुत शदीद है, सूरज खूब चमक धमक रहा है और आई एम ग्लैड कि मैंने ये ओल्ड नेवी का ड्रेस लिनन एंड कॉटन का है, ये मैंने पहना हुआ है, परफेक्टली ड्रेस्ड फॉर द पिकनिक इन जुलाई। और अगर आप भी समझते थे मेरी तरह या समझ रहे हैं कि सैस्केटून, सस्कैचुअन इज़ डेड कोल्ड ऑल द ईयर राउंड, तो बिल्कुल गलत समझ रहे हैं, क्योंकि मैं भी पाकिस्तान से आने से पहले यही समझ रही थी कि बस लाइफ डेड है यहाँ पे और गर्मी बिल्कुल भी नहीं पड़ती है और बहुत ही ज़्यादा ठंडा रहता है। जिस तरह के हमारे लिए एक पिक्चर बनाई गई बच्चे भी खा पी के अबाउट एंजॉय सस्कैचुअन, करके बट इट्स घूम वेरी फिर के मच फ्रेंड्स को लिवेबल। हेलो हाय करके वापस गाड़ी में बैठ चुके हैं। अभी इस टाइम हम स्टिल प्रिंस एल्बर्ट में ही हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेच नहीं है क्योंकि एक छोटा सा सिटी है और जल्द ही हम सिटी से बाहर निकल के अगेन ब्यूटीफुल साइट सीइंग वाली रोड्स के ऊपर जाने वाले हैं। एंड
And I cannot count the number of caravans or camper vans like these ones I have seen throughout my journey so far. और हो भी क्यों ना, because it's such a short-lived summers in Canada और इतना perfect weather है for camping, for going on picnics, तो why not. और यहाँ पे लाइफ वैसे इतनी ड्राई और इतनी लाइक हार्ड वर्किंग वाली और फुल ऑन लाइक घर का भी आपने खुद करना है और जॉब्स पे भी आपको, एंड देन यू आर लुकिंग फॉर मल्टीपल थिंग्स इन योर लाइफ, तो फिर देन यू नीड टू ट्रीट योर सेल्फ एंड गिव योर सेल्फ अ ब्रेक. एंड दिस इज़ वट एग्जैक्टली दीज इंग्लिश पीपल डू. दे वर्क हार्ड एंड देन दे don't leave any chance to just retreat themselves by doing such adventurous activities. प्रिंस एल्बर्ट ख़त्म होते ही साथ ही हमें डियर्स का साइन नज़र आ गया था. डियर्स का साइन अगर रोड साइन साइड पे लगा हो रोड पे, तो उसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे वाइल्ड लाइफ स्टार्ट हो चुकी है. सो लाइक फर्स्ट रोड साइन पे लिखा हुआ था 17 किलोमीटर्स वाइल्ड लाइफ ही है. और अभी मेरी विंडो पे लाइक विंड स्क्रीन पे जो आपको नज़र आ रहा है छोटे छोटे डॉट्स, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम दिस हैज़ हैपन टू मी. पाकिस्तान में भी हम लोग रोड ट्रैवल करते थे, मरी नथिया गली उससे आगे गए हुए हैं. ये कभी नहीं हुआ दिन में की हो या रात में की हो. ये बेसिकली इंसेक्ट्स और बग्स हैं जो कि गाड़ी तेज़ चल रही है, 110 यहाँ पे स्पीड है, और उसमें ये आके टकरा रहे हैं हमारी विंड स्क्रीन के साथ. और जब वो बर्स्ट होते हैं तो उनका जो एक सॉर्ट ऑफ गन सा है वो यहाँ पे हमारी विंड स्क्रीन पे लग रहा है, और अच्छी खासी इस टाइम स्क्रीन को वो गंदा कर चुका है, बिकॉज़ ये सारा थिक फॉरेस्ट है. और अभी जिस तरह लास्ट टाइम हमें मिला था उस पर यही लिखा हुआ था कि ये 17 किलोमीटर्स रहने वाला है. और उसके बाद एक और साइन आया दैट सेड 22 किलोमीटर्स आगे थिक फॉरेस्ट ही है, और दैट मीन्स वाइल्ड लाइफ. इस ट्रैवलिंग के दौरान जो मैंने एक और बहुत ही अमेजिंग बात नोट की है वो ये है कि ये देखें कि कितने बड़े बड़े ग्रास लैंड्स हैं. ह्यूज एरिया ऑफ लैंड है जो कि ग्रास लैंड्स ही हैं, लेकिन अगर आप इसकी ग्रास देखें तो कोई बहुत ओवरग्रोन श्रब्स आपको नहीं नज़र आएंगी या ओवरग्रोन ग्रास नहीं नज़र आएगी. उसको देख के पता चल रहा है कि देर ऑल वेल मेंटेन्ड और जिस तरह के प्रॉपर ग्रास कटिंग हुई है. सो I think it's a very commendable thing क्योंकि it's very hard to manage such vast areas of land. और अगर ये सब हो रहा है तो then this is highly this thing needs to be highly appreciated. मौसम कभी बादल आ रहे हैं और कभी धूप चल रही है साथ साथ हमारे, और बहुत ही अमेजिंग डिस्प्ले ऑफ क्लाउड्स ऑन द स्काई चल रहा है. और मैंने खूब सारी पिक्चर्स ली हैं बिकॉज जस्ट लुक एट द रोड, किस तरह ये ट्वर्ल कर रही है, और वी आर गोइंग थ्रू द थिक फॉरेस्ट. जी, तो काफ़ी थिक फॉरेस्ट है और हमारे दोनों साइड पे ही है. और ये वाला एरिया बहुत फेमस है दैट अ ह्यूज पॉपुलेशन ऑफ बेयर्स एग्जिस्ट इन दिस फॉरेस्ट्स. इसके अलावा एल्क्स और भी बहुत सारे जानवर होते हैं, लेकिन बेयर्स यहाँ पे बहुत कसीर तादाद में होते हैं. तो जब भी आप ट्रैवल करें मेक श्योर योर कार इज़ अप टू डेट एंड एवरीथिंग इज़ डन, और अल्लाह ना करे यहाँ पे स्टॉप आपको होना पड़े. और इसके अलावा भी डू नॉट गो नियर दिस जंगल, और वहाँ जाके पिक्चर्स लेनी या कुछ भी ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज दिस इज़ नॉट एट ऑल रिकमेंडेड. यहाँ पे बहुत सारे लोगों के पास में भी इनकाउंटर्स हुए हैं विद बेयर्स, बट हाँ अगर आप एक सेफ डिस्टेंस से इनकाउंटर होता है तो दैट इज़ नॉट समथिंग डेंजरस, but a close encounter with wild animals is never pleasing at all. So safe fun is always a good fun. ये क्रिस्टोफर लेक और एमा लेक आ रही है जो कि वास्कसू लेक के रास्ते में आती है, और ये भी बहुत खूबसूरत लेक है. मैंने इनके बारे में काफ़ी तारीफ़ सुनी है फ्रॉम माई कोलीग्स एंड वी प्लान टू गो देयर नेक्स्ट टाइम. कनाडा के पास एक ह्यूज कलेक्शन ऑफ लेक्स है और हर एक से बढ़कर एक है. आई लव कैनेडियन समर्स. दे आर जस्ट लाइक हम लोग पाकिस्तान में जिस तरह नॉर्दर्न एरियाज़ में चले जाते थे गर्मियाँ आते ही,
और वहाँ पे जैसा वेदर होता था कि दिन में गर्मी होती थी, शाम होते ही थोड़ी खुनकी बढ़नी शुरू हो जाती थी, बिल्कुल वैसी फील्स मुझे यहाँ पे आती हैं। और मैं अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा करती हूँ कि आई हैव मूव्ड टू दिस प्लेस वेयर आई कैन really enjoy my everyday life with my children because of the weather, because of the nature, beauty and the whole system. आई मीन जस्ट लुक एट द रोड्स। मेरा ये डिटेल्ड जो व्लॉग है बनाने का मकसद ही ये है कि ऐसी बहुत सारी कम्युनिटी सैस्केटून में भी है और आने वाले हैं सस्कैचुअन, तो उनको ये दिखाया जाए कि कितना अमेजिंग रोड है, कितना अमेजिंग पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है और कितना कन्वीनियंट है टू ट्रैवल। सो मेरे हस्बैंड ने जिस तरह यहाँ पे 110 स्पीड थी मोस्टली ऑन हाईवे, सो मेरे हस्बैंड ने इस टाइम क्रूज़ मोड लगा दिया हुआ है अपनी कार पे, तो लाइक स्पीड मेंटेन्ड है और आपको ये पता है कि कोई रिक्शा, कोई साइकिल, कोई मोटरसाइकिल आपको ओवरटेक नहीं करेगी। हर इंसान ट्रैफिक के कवानीन की पाबंदी करते हुए यहाँ पे चल रहा है और हम खुद भी, आई थिंक वी वर वेरी मच डिसिप्लिन्ड एंड रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स बैक इन पाकिस्तान ऑल्सो, बट यहाँ आके नाउ बिकॉज वी नो दैट देर आर सिस्टम्स, देर आर रूल्स दैट आर इन प्लेस, वी आर मोर केयरफुल अबाउट ईच एंड एवरीथिंग। एंड आई थिंक ये ही किसी मुल्क की एक बहुत बड़ी एक अच्छी चीज़ होती है कि वो एक सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा हो जिसको लोग फॉलो करें और ख़ुद से जो है कोई देख रहा है या नहीं देख रहा है, आप उस सिस्टम को ब्रेक करने का सोचो भी नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, इतनी खूबसूरत लेक्स हमें रास्ते में देखने को मिली हैं, इतने खूबसूरत नज़ारे हैं कि हम अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करें उतना कम है। सो अभी मेरे क्लॉक पे आ रहा है टाइम, ऑलमोस्ट 10 मिनट्स रह गए हैं हमारे पहुंचने में और वी कैन नॉट वेट टू जस्ट गो देयर बिकॉज बाय दिस टाइम थोड़ा सा हम टायर्ड फील कर रहे हैं। और स्काई बहुत ही खूबसूरत है। Saskatchewan is called the land of living skies and I truly believe this is for a reason because इसका स्काई इतना लाइवली है, आपको इतने खूबसूरत पैटर्न स्काई पे नज़र आते हैं ऑल द टाइम। और ये इस टाइम हम लोग लाइन में लग चुके हैं प्रिंस एल्बर्ट नेशनल पार्क की। काफ़ी रश लग रहा है बिकॉज़ लाइंस काफ़ी लंबी लगी हुई थी और काफ़ी दूर तक, और हमारे ख़ास तौर पे साथ वाली लाइन तो काफ़ी दूर तक चल रही थी। ये देखें, ये यहाँ पे इन्होंने सारे रेट्स मेंशन किए हुए हैं जो कि एंट्री फ़ी फॉर दिस ईयर है। सो 0 ईयर से 17 ईयर्स तक के बच्चे बिल्कुल फ्री हैं, उनकी कोई एंट्री फ़ी नहीं है। एडल्ट्स जो हैं उनकी $9 पर एडल्ट फ़ी है, लेकिन अगर आप एज अ फैमिली जा रहे हो, नो मैटर यू हैव 4 और 5 और 6 फैमिली मेम्बर्स, तो आप एक कार का $17.50 जो हैं वो आप पे कर दें। और हमने यही वाली ऑप्शन चूज़ की थी बिकॉज़ वी आर अ फैमिली। सो हमें ये एक फ़ीज़िबल ऑप्शन, क्योंकि अगर हम 2 एडल्ट्स की पे करते तो वी वुड हैव टू पे लाइक $18 और $19, बट हमने $17.50 फॉर द होल फैमिली पे कर दी यहाँ पे। Usman is showing his driving license to her and now he's using his credit card to tap the amount. यहाँ पे कैश बिल्कुल यूज़ नहीं होता और the only mode of payment that is widely accepted is the credit card or debit card. So make sure whenever you come to Canada, this should be the first thing that you should be grabbing from your bank. गेट से एंटर होने के बाद भी काफ़ी लंबा एरिया है जो कि ऐसा आता है कि आपको अपनी गाड़ी में ही उसको क्रॉस करना पड़ता है। मेनली उस सारे एरिया में आपको डिफरेंट कैंपिंग साइट्स नज़र आ रही हैं या डिफरेंट ट्रेल्स नज़र आ रही हैं। एक विजिटर सेंटर भी मुझे नज़र आया था विच आर फॉर डिफरेंट पर्पसेस एंड दिस इज़ कॉल्ड प्रिंस एल्बर्ट नेशनल पार्क, बट दिस इज़ नॉट लाइक अ
एनी पार्क इन पाकिस्तान की कोई सिक्योरिटी हो या उसको पूरा इन्होंने सेफ्टी पर्पसेस की वजह से एक ग्रीन जोन दे दिया हो। ये बेसिकली नेचुरल ही होता है, और जिस तरह आपने एक नेचुरल लैंड को, एक ख़ास एरिया को पार्क डिक्लेयर कर दिया हो, बट दिस इज़ एज नेचुरल एंड एज रॉ एज एनी वाइल्ड प्लेस इज़। सो इस टाइम हम ये लेक व्यू साइड पे टर्न कर गए हैं, जो कि आपको मेन रोड पे एक बोर्ड नज़र आ जाएगा, बिकॉज वी आर इंटरेस्टेड इन गोइंग टू द लेक साइड एंड नॉट टू द कैंपिंग साइट्स. So guys, my children at the back of the car are literally screaming that where is the lake? They are so done with looking at the forest and the thick jungle that's all around us. But लेकिन literally हमें अभी तक लेक का कोई एक फर्स्ट ग्लिम्स भी हम लोग कैच नहीं कर पाए हैं, and we are still like कि है किधर लेक. ये मेन रोड के ऊपर लेक व्यू का बोर्ड आया है जिससे हमने टर्न लिया है, और अब मुझे थोड़ा सा लेक का ग्लिम्स मिल रहा है. ओह माय गॉड, इट्स सो ब्यूटीफुल, दैट लुक लाइक अ सी. बट अभी हमारे लिए एक मरहला पार करना पड़ा हुआ है, जो कि है पार्किंग ढूंढने का. कनाडा में पार्किंग ढूंढना पब्लिक प्लेसेस पे इज़ अ टास्क. ऑल्दो इन्होंने बहुत ज़्यादा पब्लिक स्पॉट्स बनाए, पब्लिक पार्किंग के स्पॉट्स बनाए होते हैं, लेकिन पार्किंग ढूंढना आप कहीं पे भी चले जाओ एक बहुत ही बड़ा एक मरहला होता है. थैंक यू सो मच गाइस फॉर लिसनिंग टू माई चिट चैट थ्रू आउट माई जर्नी. और वेस्कसू लेक में हमने क्या किया, क्या खाया, कहाँ बैठे, और इस पूरी लेक का टूर मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में दूंगी. Please make sure to subscribe to my channel and like the videos and share your comments. Give me suggestions, give me your feedback in the comments. I'll see you in the next video. Thank you so much for staying with me. Allah Hafiz.